हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज की वीडियो ये उनके लिए है जो इंग्लिश को हवा समझते हैं, ठीक है, जिनके अंदर इंग्लिश का फोबिया होता है कि भाई इंग्लिश तो हमें आएगी ही नहीं। जो मेनली हरियाणा और यूपी साइड के बच्चे होते हैं वो भाई इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अब जो मैं आपको इंग्लिश करवा रही हूँ वो कॉमन इंग्लिश करवा रही हूँ आपको हर एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम है, एसएससी का है या फिर हरियाणा पुलिस का है, कोई राजस्थान का है या यूपी का है, कोई भी टेस्ट है, हर कॉमन टेस्ट में जो इंग्लिश पूछी जाती है वही कॉमन इंग्लिश मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बिल्कुल इजी वे से पढ़ाऊंगी। आज के बाद आप इस टॉपिक में कभी भी एरर नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो भाई हर एग्जाम में जो इंग्लिश आती है आपकी, किसी एग्जाम में 15 नंबर की आती है, किसी में 20 की आती है, किसी में 10 की आती है, किसी में 30 नंबर की आती है। तो जहां पर भी इंग्लिश आती है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पक्का पूछा जाता है, ठीक है। और आपको अभी तक अगर ये समझ में नहीं आया है, आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप ध्यान से इसको देख लेते हो तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, उसके 4 आंसर दिए होंगे कि इसके अंदर क्या है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आज मैं आपको वो चारों ऑप्शन करवाऊंगी, ठीक है, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उससे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, कॉम्प्लीमेंट वर्ड किससे बना है, कंप्लीट से बना है, और कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा करना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अगर हम सिंपल वे में देखें कि क्या होता है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, वहां हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या कहाँ हो जाएगा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरे करते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसकी एक सिंपल सी पहचान है, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब भाई आप देखोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, तो भाई ऊपर वाली लाइन याद रखनी है जहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को पूरा करे, ठीक है। एग्जाम्पल इस टाइप से दिया होगा, राम इज ए बॉय, ये वर्ड दे दिया भाई, राम इज ए बॉय। इस सेंटेंस में जो राम है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जो बॉय है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो भाई इसमें देखो जो ये ऑब्जेक्ट है बॉय, ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है ना। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है। अगर भाई ये बॉय नहीं होता तो राम इज ए डैश हो जाता कि राम क्या है, हमें पता ही नहीं चलता राम लड़का है, लड़की है, किन्नर है, क्या है। तो जब यहाँ पे बॉय दिया तो बॉय है वो राम को कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट करे वहां पे हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और वर्ब देखो भाई साथ में वर्ब आई है, ठीक है। फिर क्या है, आई एम हैप्पी, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैप्पी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो जो खुशी है वो मुझे कंप्लीट कर रही है, आई को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अगर भाई एक मिनट, सॉरी, आई एम हैप्पी, तो भाई जो हैप्पी वर्ड है वो आई को कंप्लीट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि मैं खुश हूं, ठीक है। आगे देखो, आई एम ए टीचर, टीचर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और आई सब्जेक्ट हो गया। तो आई एम ए टीचर, टीचर बता रहा है ना कि मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। यहाँ पे देखो आई एम एंग्री, आई सब्जेक्ट हो गया, एंग्री हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, भाई मैं गुस्से में हूं, ठीक है। तो क्या है, जो गुस्सा है ये मुझे कंप्लीट कर रहा है, मैं क्या हूं भाई, किस में हूं, मैं गुस्से में हूं,
कि किस में हूं मैं, गुस्से में हूं। राम क्या है, एक लड़का है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है वहां पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आया भाई सबको समझ में? एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचा होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट करे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दें तो हमें ये समझना है कि भाई जो सब्जेक्ट है वो है क्या चीज। जैसे अगर बॉय को हटा देते तो राम इज ए, राम है क्या भाई, लड़का है, लड़की है, क्या है, राम। ठीक है, तो बॉय लगा दिया तो हमें पता चल गया कि लड़का है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। इसमें क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आप पूछोगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि लास्ट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो उसकी लाइन ये देखो, जब लास्ट के दो शब्द बराबर हो या ऑब्जेक्ट को पूरा करते हो। लास्ट में दो शब्द दिए होंगे, जैसे ये एक वर्ड दिया है ना एंग्री, यहाँ पे दो वर्ड दिए होंगे। ठीक है, या तो वो दोनों बराबर मिलेंगे या उनमें से एक वर्ड दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आपको बताती हूँ, दे मेक रामा चेयरमैन, चेयरमैन, तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और रामा और चेयरमैन ये क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो चेयरमैन वर्ड है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, चेयरमैन है, क्या ये दे को कंप्लीट कर रहा है भाई? दे तो नहीं है ना हमारा चेयरमैन। चेयरमैन किसको बनाया गया है, रामा को। चेयरमैन किसको बनाया है, रामा को, तो इसलिए दे सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट दो वर्ड है, जो ये रामा वर्ड है, ये ये चेयरमैन वर्ड है, ये रामा को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे एक वर्ड दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। आया भाई समझ में? देखो भाई सब्जेक्ट अलग है इसमें, दे में उन्होंने बनाया। ठीक है, उन्होंने बनाया रामा को चेयरमैन। ठीक है, तो जो चेयरमैन वर्ड है वो दे को कंप्लीट नहीं कर रहा है, राम को कंप्लीट कर रहा है, रामा को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट में देखो, द टीचर सिलेक्टेड मोहन ए मोनिटर। जो ये मोनिटर वर्ड है ये किसको कंप्लीट कर रहा है, मोहन को, ना कि टीचर को। ठीक है, क्योंकि टीचर ने तो उसको सिलेक्ट कर दिया, टीचर की हेडिंग खत्म। तो जो मॉनिटर है, जो मॉनिटर वर्ड है, अब वो किसको कंप्लीट कर रहा है, मोहन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। आया भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, या तो दोनों बराबर हैं या एक वर्ड दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो वहां पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो टू टाइप का होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो एक में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक में डायरेक्ट और एक में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, कहाँ आते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जैसे कि टेबल होगी, ठीक है, टेबल होगी, पेन हो गया, ठीक है, दीवार होगी, वॉचेस होगी, मोबाइल फोन हो गया, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए डायरेक्ट का यूज होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए लिविंग थिंग्स हो गया, जैसे आई, वी, राम, आशा। ठीक है, जो भी वर्ड है, ठीक है, जो लिविंग थिंग के लिए है वहां पे आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखते हैं भाई, एग्जाम्पल दूंगी उसमें दोनों चीजें बताऊंगी, कहाँ पे डायरेक्ट है कहाँ पे इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी 5 रुपी नोट, ही गेव मी 5 रुपी नोट। ही भाई हमारा हो गया सब्जेक्ट, गेव हमारी वर्ब होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना है। तो ये देखो भाई, इनडायरेक्ट हमारा क्या है, लिविंग थिंग। इनडायरेक्ट हमारा क्या है भाई, लिविंग थिंग है। यहाँ पे गलती कर दी भाई। जो ही गेव मी 5 रुपी नोट, तो भाई जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग में होता है। तो इसमें नॉन लिविंग थिंग क्या है, 5 रुपए का नोट। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिविंग थिंग होते हैं। तो जो मी वर्ड है वो लिविंग थिंग के लिए हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आया समझ में। जो नॉन लिविंग थिंग के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो लिविंग थिंग के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखो, ही टीच अस इंग्लिश, ही हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब, और अस और इंग्लिश में बताना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो अस क्या हो गया, लिविंग थिंग हो गया भैया। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश हो गया हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया भी समझ में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। जैसे राम इज ए बॉय, बॉय राम को कंप्लीट कर रहा है, तो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे लास्ट के दो शब्द बराबर हो या फिर वो एक वर्ड ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि टीचर सिलेक्टेड मोहन एज ए मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर मोहन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पार्ट हो गए दो, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिविंग थिंग के लिए होगा, जो इंसानों के लिए, मैं, तुम, हम, राम, सीता, कृष्ण, राधा, मतलब जो भी हो गए। ठीक है, उन सब के लिए हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये था भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।